कैसे अफरा तफरी बच गया है। देखिए सारा लोग भाग रहा है। अचानक पता नहीं क्या हो गया, ये सब लोग भाग रहे हैं। आप लोग भागिए भाई, वीडियो को इतना शेयर कीजिए, इतना शेयर कीजिए। देखिए कैसे लोग सब भाग रहा है, ये देखिए कैसे लोग सब भाग रहे हैं, पता नहीं क्या हो गया है। पूरा ये लाइट गाइस, यस्तो लाइट छ। ओहो पूरा ड्याम फुटेर आयो, पूरा चाइनाको ड्याम फुटेर आएको छ। आमामामामा ल यहाँ हामीले अब ओहो यो पुरा ड्याम फुटेर आएको, यो घर गयो यो। ल ट्युसनले बजारै गयो यार, ल गयो यार। यता आऊ यता। सोचिए, सुबह सब कुछ सामान्य हो और कुछ ही मिनटों के बाद पहाड़ों से इतना पानी नीचे आए कि पुल, सड़कें, इमारतें और पूरे के पूरे इलाके उसकी चपेट में आ जाएं। 26 अगस्त की सुबह नेपाल तिब्बत सीमा पर कुछ ऐसा ही हुआ। लेकिन सबसे बड़ा सवाल, आखिर इतना पानी अचानक आया कहां से? क्या यह सिर्फ एक फ्लैश फ्लड था या हिमालय में छिपा कोई बड़ा खतरा? अब हमारे सामने आ रहा है 26 अगस्त की सुबह तिब्बत की तरफ से पानी का एक बेहद तेज बहाव नेपाल की ओर बढ़ा। भोटे कोशी और त्रिशूल नदी प्रणाली से जुड़े इलाके में पानी का स्तर इतनी तेजी से बढ़ा कि लोगों को संभलने का पूरा समय तक भी नहीं मिला। वीडियो में दिखाई देने वाला मंजर इसकी ताकत बताने के लिए काफी है। पानी सिर्फ नदी के रास्ते ही नहीं बह रहा था, बल्कि उसके साथ मिट्टी, पत्थर और भारी मलबा भी नीचे आ रहा था। इस आपदा का असर केवल नदी के किनारे बसे घरों तक सीमित नहीं रहा। कई महत्वपूर्ण पुल और सड़क संपर्क प्रभावित हुए। पुलिस चौकियों, बिजली परियोजनाओं और सीमा क्षेत्र के बुनियादी ढांचे को भी गंभीर नुकसान पहुंचाने की खबरें सामने आई है। और यही नुकसान रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए बड़ी चुनौती बन गया। जब सड़क ही नहीं बचेगी, पुल टूट जाएंगे और कम्युनिकेशन प्रभावित होगा, तो मदद आखिर पहुंचेगी कैसे? लेकिन किसी भी प्राकृतिक आपदा की सबसे बड़ी कीमत इमारतें नहीं चुकाती, इंसान चुकाता है। शुरुआती रिपोर्ट में कम से कम 22 लोगों की मौत की बात सामने आई, जबकि बड़ी संख्या में लोगों के लापता होने की खबरें थी। इनमें भारतीय नागरिकों और सुरक्षा कर्मियों के लापता होने की सूचनाएं भी सामने आई हैं। कैलाश मानसरोवर यात्रा से जुड़े यात्रियों को लेकर भी चिंता बढ़ी है। इन आंकड़ों में रेस्क्यू और वेरिफिकेशन के साथ बदलाव संभव है, लेकिन एक बात साफ है, इस बाढ़ ने सीमा के दोनों ओर हजारों लोगों को डर और अनिश्चितता में डाल दिया है। अब आते हैं सबसे महत्वपूर्ण सवाल पर, आखिर इतना पानी अचानक आया कहां से? वैज्ञानिक आकलन और स्थानीय रिपोर्टें एक संभावित कारण की ओर इशारा करती हैं। ग्लेशियर लेक आउटबर्स्ट फ्लड यानी GLOF। इसे आसान भाषा में समझिए, ग्लेशियर के आसपास कई बार विशाल झीलें बन जाती हैं। इन झीलों का पानी बर्फ चट्टानों या प्राकृतिक मलबे से बने कमजोर बांध के पीछे जमा रहता है। अगर किसी कारण से यह प्राकृतिक बांध टूट जाए तो लाखों करोड़ों लीटर पानी बेहद कम समय में नीचे की घाटियों की तरफ दौड़ जाता है। उसी सुबह क्षेत्र में करीब 4.4 तीव्रता के भूकंप की रिपोर्ट ने एक और सवाल खड़ा कर दिया। क्या भूकंप ने किसी ग्लेशियर, झील या पहाड़ी ढांचे को अपनी जगह से हिला दिया, या फिर किसी आइस रॉक फॉल ने पानी को अचानक विस्थापित कर दिया? फिलहाल इसे निर्णायक रूप से साबित करने के लिए वैज्ञानिक जांच जरूरी है। इसीलिए भूकंप को आपदा का पक्का कारण कहना जल्दबाजी होगी। लेकिन इसी कहानी में एक सवाल ऐसा है
जो प्राकृतिक आपदा से आगे जाकर हमारी तैयारियों पर सवाल उठाता है। क्या लोगों को समय रहते चेतावनी दी जा सकती थी? इसी क्षेत्र में पहले भी विनाशकारी बाढ़ की घटनाएं सामने आ चुकी है। इसके बावजूद यदि अपस्ट्रीम से आने वाली पानी की रियल टाइम इंफॉर्मेशन नीचे बसे समुदायों तक समय पर नहीं पहुंचती तो खतरा कई गुना बढ़ जाता। कई मामलों में कुछ मिनटों की वार्निंग दर्जनों जिंदगियां भी बचा सकती है। सायरन, मोबाइल अलर्ट, नदी का जल स्तर अपने आप मापने वाले उपकरण और देशों के बीच रियल टाइम डेटा शेयरिंग, हिमालय जैसे संवेदनशील क्षेत्र में ये सुविधाएं अब विकल्प नहीं, जरूरत बनती जा रही है। यह सिर्फ एक नेपाल की कहानी नहीं, हिमालय, भारत, नेपाल, भूटान, चीन और आसपास के विशाल क्षेत्र की जल व्यवस्था से जुड़ा है। बढ़ते तापमान के साथ ग्लेशियरों और उससे बनने वाली झीलों में बदलाव भविष्य के खतरे को और मजबूत बना सकता है। दूसरी तरफ इन्हीं पहाड़ों में सड़कें बनी हैं, हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट बढ़ रहे हैं, टूरिज्म बढ़ रहा है और नदी घाटियों में आबादी तथा इंफ्रास्ट्रक्चर का विस्तार हो रहा है। सवाल डेवलपमेंट रोकने का नहीं है, सवाल यह है कि डेवलपमेंट करते समय हिमालय रिस्क को उतनी गंभीरता से लिया जा रहा है जितनी जरूरत है। क्या सैटेलाइट इमेज में यह सिर्फ पानी का एक बहाव दिखाई दे सकता है, लेकिन जमीन पर इसी पानी के पीछे किसी का घर है, किसी की दुकान, किसी की पूरी जिंदगी की कमाई और कहीं कोई परिवार आज भी अपने लापता सदस्य की खबर का इंतजार कर रहा है। प्राकृतिक आपदा को हमेशा रोका नहीं जा सकता, लेकिन बेहतर तैयारी इसे प्राकृतिक आपदा को मानवीय त्रासदी बनने से जरूर रोका जा सकता है। नेपाल तिब्बत पर आई यह बाढ़ एक वार्निंग है। हिमालय बदल रहा है और उसके साथ हमें अपनी आपदा की तैयारी भी बदलनी होगी। सिर्फ हादसे के बाद रेस्क्यू करना काफी नहीं है, जरूरत भी है पहले से खतरे की पहचान, रियल टाइम मॉनिटरिंग, सीमा पार डेटा शेयरिंग और ऐसे समय से पहले चेतावनी व्यवस्था कि जो पानी पहुंचने से पहले लोगों तक चेतावनी पहुंचा सके। क्योंकि पहाड़ों से आने वाला पानी को शायद रोका ना जा सके, लेकिन समय पर मिली चेतावनी हजारों लाखों जिंदगियां बचाई जा सकती है। नमस्कार, मैं सुनील शर्मा, आप देख रहे हैं द मॉर्निंग स्टार डिजिटल।